हर 30 मिनट पर इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं हमास द्वारा। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बीते 7 दिन से लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है और 7 दिनों में जो तस्वीर आ रही है वो यकीनन इजराइल का गुरूर तोड़ करके रखती है, क्योंकि इजराइल को अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा था और इजराइल को अपनी ताकत के दम पर वो जब तक फिलिस्तीनी मजलूमों के ऊपर जुल्म ढा रहा था, वो जब चाह रहा था मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके लोगों को मार पीट रहा था, कभी इमाम साहब के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके सैनिक नजर आ रहे थे। तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया बेशक से फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दों पर खामोश बैठा हुआ हो, क्योंकि नेशनल मीडिया जो तस्वीरें दिखा रहा है वो इजराइल के पक्ष में दिखा रहा है और फिलिस्तीन की तरफ से जो सेना लड़ रही है उसे आतंकवादी संगठन, उग्रवादी संगठन, ये संगठन, वो संगठन, तमाम बातें जो हैं वो सामने रखी जा रही हैं। कुछ लोगों का मैसेज भी मेरे पास आया कि आप जो युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में उसे बारीकी से समझाएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो इतना ताकतवर देश था वो 7 दिन में भी क्यों नहीं अभी तक शिकस्त दे पाया है हमास को, क्योंकि हमास जो है वो फौजी सेना है फिलिस्तीन की, जो कस्साम ब्रिगेड के अंडर में इजराइल को लोहा दे रही है, क्योंकि इजराइल के गुरूर को तोड़ करके रखा है हमास ने, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार 1500 रॉकेट छोड़ करके हमास ने इजराइल के गुरूर को तोड़ा और गुरूर के साथ साथ नेतन्याहू जो है बुरी तरीके से बौखला उठा है। और जब हमास जो है कमजोर पड़ने लगा तो ईरान और तुर्की की तरफ से जो मदद आई है उससे बेंजामिन नेतन्याहू जो है बुरी तरीके से बौखला उठे हैं। और यूएवी जो ड्रोन भेजा गया था तुर्की की तरफ से, उससे एक बड़ी क्षति जो है कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल को पहुंचा दी है। किस तरीके से इजराइल के ऊपर कहां कहां हमले हुए हैं उसे मैप के जरिए भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, पर सबसे पहले तमाम चीजें जो हो रही हैं, कहां कहां हमले हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी बताऊंगा। पर इस बीच आप लोग एक मैप पर नजर डाल लीजिए। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक मैप है। ये मैप है फिलिस्तीन और खासतौर पर इजराइल का। ये जो येलो लाइन का बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन का बॉर्डर है इजराइल। और अगर फिलिस्तीन की आप बात करें तो फिलिस्तीन का जो छोटा सा एरिया है वो व्हाइट बॉर्डर में आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बॉर्डर का जो छोटा सा एरिया है वो फिलिस्तीन का है, और उससे भी छोटे से उसमें देख रहे हैं कि ये जो है वो गाजा है। ये फिलिस्तीन का छोटा सा एरिया है। यहां से हमास जो है वो लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। और ये इतना बड़ा होने के बाद, क्योंकि अगर बात करें 1967 से पहले की, तब फिलिस्तीन और इजराइल, फिलिस्तीन जो है एक ही देश था, इजराइल भी उसी में शामिल था, पर धीरे धीरे इजराइल को सपोर्ट दिया गया अमेरिका द्वारा, तमाम ताकतवर देशों द्वारा। इजराइल अपनी ताकत बढ़ाता रहा और चालबाजी से तमाम देशों से हथियार लेता रहा और फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाता रहा। अब जब गुरूर पर सवाल हुआ और गुरूर पर सवाल उठा तो बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाए, क्योंकि जाते जाते एक आखिरी करतब जो है बेंजामिन नेतन्याहू दिखाना चाहते थे और उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद में अपनी आतंकी सैनिकों को भेजा। उसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी और पूरा अरब ममालिक, पूरी दुनिया जो है वो आज इजराइल के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई है। तो वहीं आपने ये पूरा एरिया देखा जो कि फिलिस्तीन और इजराइल का था। इसी के साथ साथ अब एक दूसरा मैप आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ये दूसरे मैप में आप देख रहे होंगे कि जो फिलिस्तीन का और इजराइल का एरिया था, और अब जो ये रेड लाइन देख रहे हैं, यहां पर इजराइल के मिसाइलें दागी गई हैं फिलिस्तीन की जो सेना है हमास द्वारा। कस्साम ब्रिगेड भी लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए है। ड्रोन से हमला कर दिया गया है और ड्रोन से कितनी भारी क्षति हुई है इसके बारे में भी आपको
बताना चाहूंगा। और ये पूरा ग्राफ आप समझने की कोशिश करिए कि ये इजराइल का पूरा एरिया है जिस पर हमला हो चुका है और भारी क्षति जो है इजराइल को फिलिस्तीनियों द्वारा पहुंचाई गई है। और अगर आप बात करें कि कितने मिनट पर एक हमला इजराइल के ऊपर हो रहा है, तो रेड जोन के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे। ये रेड जोन है और इस रेड जोन के जरिए अगर आप समझें तो हर 30 मिनट पर इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं हमास द्वारा। तो एक बड़ी क्षति जो है वो हुई है इजराइल को, और इजराइल जो है इसे मानने को तैयार नहीं है कि एक छोटा सा शहर जिसे एक दिन में मसल सकते थे, उसने जो है पूरी तरीके से इजराइल में अब तबाही मचा दी है। क्योंकि हमास कस्साम ब्रिगेड जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो असल में इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, जो लगातार इस्लाम को कुचलने की अपनी एक जिद रखते हैं। तो आज फिलिस्तीन की हमास और कस्साम ब्रिगेड द्वारा एक करारा तमाचा जो है वो जड़ा गया है बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर, जिसे हजम नहीं कर पा रहे हैं हमारे देश के अंधभक्त, हमारे देश की गोदी मीडिया और खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसके जरिए मैंने आप लोगों को समझाया कि किस कहां पूरा क्षेत्र जो है फिलिस्तीनियों और इजराइल के पास कितना है और कौन कौन से एरिया सटे हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो वही उस मैप के अगले मैप में आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि फिलिस्तीनियों द्वारा कितने मिसाइलें दागी गई हैं और कितना एरिया जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि तुर्की के जरिए जो यूएवी ड्रोन भेजा गया था उसे कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट और केमिकल प्लांट पर हमला कर दिया है ड्रोन से, और वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इसका वीडियो भी हम लोगों के सामने आया है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी भारी क्षति जो हुई है इजराइल को, और इसी के साथ साथ जो यूएवी ड्रोन से हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, जिसमें उनका न्यूक्लियर प्लांट और केमिकल प्लांट ये वीडियो में तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अब आप लोगों को बताऊं तो इजराइल खुफिया एजेंसी फिलिस्तीनी संगठनों की ताकत को आंकने में पूरी तरह से चूक गई है। उन्हें सही मालूमात नहीं थी और शुरू में ही उन्होंने हमास व अन्य संगठनों को लेकर जो जानकारियां सूचनाएं दी थी वो सब गलत साबित हुई हैं। इजराइल अपने प्लान के तहत आगे बढ़ रहा था। वो थर्ड टेंपल बनाने के लिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहता था, जैसा कि बाबरी मस्जिद को लेकर खेल भारत में हुआ था। कुछ वैसा ही करने का प्लान इजराइल का भी था। इजराइल मानकर चल रहा था कि मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा करने के लिए उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ना ही फिलिस्तीन इस पर कोई ज्यादा विरोध कर सकेंगे। जैसे ही इजरायली सैनिकों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर हमला किया हमास की तरफ से, ऐसी ही जोरदारी जवाब भी कार्रवाई की गई। अब इजराइल की जान आफत में आ गई है। इजरायली संगठन हमास की शाखा ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल के अहम ठिकाने खासकर डोमना न्यूक्लियर साइट व अन्य हमला करेंगे। अपनी चेतावनी के कुछ देर बाद ही कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट और एक केमिकल प्लांट को ड्रोन से हमला किया, और ड्रोन इजरायली कार्रवाई में मारे जरूर गए हैं। अहम बात यह है कि वो तकरीबन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। साथ ही कस्साम ब्रिगेड की बहादुरी की, जो कुछ उसने कहा था वो करके दिखा दिया है। हमास के इन हमलों के बाद इजरायली सरकार, सेना, खुफिया विभाग में पूरी तरीके से खलबली मच गई है। मुताबिक हमास के ये ड्रोन फिलिस्तीनियों ने खुद बनाए थे और बहुत अच्छी किस्म के नहीं हैं, फिर भी इजराइल के नाक में दम कर दिया था, जो कि 1500 मिसाइलें दागी गई थी इजराइल के ऊपर, और जो अब यूएवी ड्रोन तुर्की से आया है उसे हमला किया और न्यूक्लियर डोम को और केमिकल जो पूरा प्लान था उनका ध्वस्त कर दिया है। और अगर ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड की बात की जाए तो किन देशों के पास कितने हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। रशिया के पास 6600 न्यूक्लियर वॉरहेड है,
तो वहीं यूनाइटेड स्टेट के पास जो है 6450 है, फ्रांस के पास 300 है, चाइना के पास 270, यूनाइटेड किंगडम के पास 215, पाकिस्तान के पास 140, इंडिया के पास 130 और इजराइल के पास 80। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के 20 जो हैं ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसको तबाह करने में जो है कामयाब रहा है, खासतौर पर फिलिस्तीन। और जैसे ही वॉरहेड, उनका न्यूक्लियर वॉरहेड तबाह हुआ है, तब से बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग लगातार ये कह रहे थे कि सबूत दिखाइए कि क्या हमले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। मैप के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि इजराइल में कितनी भारी क्षति जो है वो फिलिस्तीन की जो सेना है, हमास और कसाम ब्रिगेड ने पहुंचा दी है। तो साथ ही साथ आप लोगों को बताया कि वीडियो के जरिए भी दिखाया कि किस तरीके से तबाह हुआ है, और जो यूएवी ड्रोन तुर्की के जरिए भेजा गया है, उसने जो है अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। और जो मिसाइलें ईरान की तरफ से भेजी गई हैं, वो भी तबाही मचाने के कगार पर हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में जो है वो इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है, और जैसे ही सुबह होती है तो पूरा खंडर गाजा बन चुका है। तो वहीं फिलिस्तीन भी पूरी बदला ले रहे हैं, और दिन की शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं से खबर आती है कि आज इजराइल का ये बर्बाद हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के हर एक मामले को लेकर के बारीकी से आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।